प्रोग्राम है, आज का जो सेशन है वो है की टू सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग और सेल्स। देखिए माय डियर फ्रेंड, ये जो सक्सेस की है ये आज हम देखने जा रहे हैं, आज हम सुनने जा रहे हैं, आज हम समझने जा रहे हैं। तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है सबसे कि हर कोई एक बुक और एक पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स इसमें है जो आप अगर अभी लिखते हो और आगे जाके उसको सुनते हो या आगे जाके उसको पढ़ते हो तो आपके लाइफ में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आ सकते हैं। तो चलो चालू करते हैं हम आज का सेशन जो है की टू सक्सेस। देखिए हम लोग हर वक्त कोई ना कोई बिजनेस, कोई ना कोई जॉब या फिर नेटवर्क मार्केटिंग में हम जब काम करते हैं तो हमको एक लेवल तक ही हमको सक्सेस मिलता है, उसके आगे हम बढ़ नहीं पाते या फिर हमारा जो ग्रोथ होता है वो स्लोली होता है। किसी जानकार आदमी ने कहा है कि हमारा जो ग्रोथ है वो हमारे नॉलेज के ऊपर डिपेंड है या फिर हमारे जो एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, हमने जितना कुछ सीख लिया उसके ऊपर डिपेंड है। तो इस नॉलेज को या फिर ये जो हमारी स्किल है उसको बढ़ाने के बाद ही हमारा जो इनकम रेशियो है वो बढ़ता है। देखिए मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा था, मेरे दोस्त मुझे कह रहे थे कि मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ उसमें मुझे 20,000 रुपए पर मंथ मिलते हैं और बाकी लोग को बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास बहुत सारा स्किल है, मेरे पास कैपेसिटी है, लेकिन मुझे उतना ही मिल रहा है। तो मैंने उसको यही कहा था कि मेरे दोस्त कि तुझे जो मिल रहा है ना वो सिर्फ और सिर्फ तेरे नॉलेज जितनी है उतनी मिल रही है। तेरी इस कंपनी में किसी को 1 लाख रुपया भी मिल रहा है, किसी को 5 लाख रुपया मिल रहा है, कोई 10 लाख रुपया कमा रहा है, लेकिन तुझे ये 20,000 रुपया सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे नॉलेज, तेरे पास जो नॉलेज है उस नॉलेज के हिसाब से ही मिल रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये बात कड़वी है पर सच्ची है कि आज के टाइम में हम जो कमा रहे हैं, हम जो इनकम ले रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारी नॉलेज, जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं उस फील्ड की नॉलेज और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं उसकी नॉलेज के ऊपर ही मिल रही है। तो हमको वो नॉलेज बढ़ानी जरूरी है। देखिए इंकम ज्यादा लेने के लिए हमको हमारी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। किसी ने सच कहा है कि हमारे आजू बाजू के 5 दोस्त, हमारे जो 5 दोस्त होते हैं उनको अगर उनका इनकम अगर गिना जाए तो हमारा इनकम एवरेज उनके बराबर होता है। मतलब जैसे बोलते हैं जैसी रंगत वैसी संगत। तो क्या हमें हमारे दोस्त चेंज करने चाहिए, हमारे उन दोस्तों को छोड़ना चाहिए जो हमारे आजू बाजू में है, या फिर मैं आज आपको एक ऐसी स्किल बताऊंगा जो आप उसको पाने के बाद आप इस बिजनेस में, कोई भी बिजनेस में, कोई भी जॉब में, कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग में आप उसमें अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हो। तो ऐसी क्या चीज है? तो किसी ने सच ही कहा है, अगर हमारे 4 दोस्त या हमारे 5 दोस्त अगर अमीर है तो हम अमीर बन सकते हैं, तो क्या हमारे जो दोस्त है उनको हमको छोड़ना चाहिए और हमें नए दोस्त पकड़ना चाहिए? चलो ठीक है, आपने अमीर दोस्तों को पकड़ भी लिया, आपके आजू बाजू के जो अमीर दोस्त थे उनको भी पकड़ लिया। क्या उनके पास इतना टाइम है कि उतना अपने सक्सेसफुल लाइफ छोड़ के आपको ये सिखाते बैठे कि सक्सेस कैसे होना है? अगर ऐसा नहीं है तो उसके लिए मेरे पास बहुत ही अच्छी की है, अच्छा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर हम जाने के बाद हमको बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हो सके। देखिए मैं एक नाम कहना चाहूंगा, उसका नाम है मिस्टर स्कोप कॉपीमर। ये एक फिलोसोफर है, आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो। इन्होंने 6,000 किताबें पढ़ी है, 6,000 बुक्स पढ़ी है, उसमें से 1,000 ऐसे फंडामेंटल्स निकाले, सक्सेस रेशियो निकाले हैं जो हमको हमारे लाइफ में सक्सेस दे सके। अब जब इनका इंटरव्यू हुआ, जब उनको लेखक ने बोला गया कि आजकल के लोगों के पास इतना वक्त नहीं है कि आपकी ये इतने 6,000 सारे बुक्स पढ़े और उसमें से आपने जो 1,000 फंडामेंटल्स को पढ़े। तो उन्होंने सिर्फ एक ही बात कहा, उन्होंने कहा कि देखो अगर कोई आदमी है जिसको खाना पकाना नहीं आता, और अगर उसको किचन में छोड़ा जाए विथ ऑल इंग्रेडिएंट्स, उनके पास सब कुछ दिया जाए जो एक किचन में खाना बनाने के लिए हो सकता है, क्या वो आदमी जिसको खाना पकाने नहीं आता वो खाना बना सकता है क्या? नहीं। सामने वाले का आंसर था नहीं। तो उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या है? उसका दूसरा ऑप्शन यही है कि कोई भी एक
रेसिपी वाली बुक ले, उसको पढ़े और वो खाना बनाए। बस माय डियर फ्रेंड्स, आपने सही समझा। अगर हमको सक्सेस होना है तो हमको सक्सेसफुल लोगों की बुक्स पढ़नी चाहिए, हमको सक्सेसफुल बुक्स पढ़नी चाहिए। इफ यू वांट टू बिकम सक्सेस इन लाइफ, लर्न फ्रॉम द एक्सपर्ट एंड फॉलो द फंडामेंटल्स। अगर आपको सक्सेसफुल होना है, लाइफ में सक्सेस होना है, नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होना है, तो आपको सक्सेसफुल लोगों के बुक्स पढ़नी चाहिए और उनके फंडामेंटल्स को फॉलो करना चाहिए। ये जरूरी है। देखिए, जिन्होंने बुक्स, बहुत सारे बड़े बड़े बुक्स लिखे हैं, उन्होंने जब हम बुक्स, उन्होंने जो बुक्स लिखी ना, तो बहुत बारीकाई से उन्होंने बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को उन्होंने पढ़ा, उन्होंने सुना और उसके बाद में ये बुक्स लिखी है। हमारे पास अगर दो रास्ते होते हैं, या तो सक्सेसफुल लोगों की बुक्स पढ़े, या फिर हम खुद गलती करते 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 ये सीख जाए। देखो, मेरे ख्याल से पहला वाला रास्ता आसान है, सक्सेसफुल लोगों की बुक्स पढ़े और गलती करते करते सीखने में ये भी हो सकता है कि आप ये बिजनेस, आप ये जो भी है प्रोडक्ट, आप छोड़ के वापस से अपने वही रास्ते पे निकल जाए जो रास्ते पे आप थे। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको सुनना है, आपको अगर सक्सेस होना है, तो बहुत सारे लोगों के प्रूवन सक्सेस मेथड को हमको पढ़ना है। अगर ये हम पढ़ सकते हैं तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। देखो, हैबिट ऑफ सक्सेसफुल पीपल की हैबिट क्या है, जो लोग सक्सेस हुए हैं उनकी हैबिट क्या है। सक्सेसफुल पीपल लर्न फ्रॉम सक्सेसफुल पीपल। सक्सेसफुल पीपल क्या करते हैं, सक्सेसफुल पीपल से लर्न करते हैं, सीखते हैं। और while अनसक्सेसफुल पीपल आर ट्राइंग देयर ओन मेथड। जो अनसक्सेसफुल पीपल बार बार अपने ही मेथड ट्राई करते हैं और अनसक्सेस होते हैं। तो इसके लिए सक्सेसफुल, आप बहुत सारे लोगों के बारे में आप देखे रहेगा, आपने इलन मस्क के बारे में सुना रहेगा कि वो बहुत सारे बुक्स पढ़ते हैं, उन्होंने बहुत सारे बुक्स पढ़े हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे बुक्स पढ़ते हैं और सक्सेस होते हैं। इलन मस्क है, बिल गेट्स है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं। अब हमको करना क्या है, अब हमको करना क्या है, इस इंडस्ट्री में जो 100 सेल्स इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में हमको प्रूवन बहुत सारे ऐसे बुक्स है जो मैं आज आपको उन बुक्स के नाम भी बताऊंगा, उनके ऑथर के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये लोग बहुत ही लाइफ में सक्सेस है। तो हमको एज अ फ्रेंड उनको पढ़ना है, उनको सुनना है। और जब हम उनको दोस्त बनाएंगे ना माय डियर फ्रेंड, ऐसे 5 अच्छे बड़े बड़े अगर ऑथर है, उनको हम हमारे दोस्त बनाएंगे और हम उनको फॉलो करेंगे, तो माय डियर फ्रेंड 100% है जो वो आप सक्सेस हो गए। मेरा सेशन आगे बढ़ाने से पहले एक बात कहना चाहूंगा कि फंडामेंटल वर्क, लेकिन कैसे वर्क करता है मुझे पता नहीं है। आज मैं अगर 500 लोगों को बुक्स पढ़ने की सलाह देता हूँ और मैं एग्जाम्पल भी देता हूँ कि इन 500 लोगों को कि अगर ये बुक आप पढ़ जाए तो 101%, 101%, 100% आप सक्सेस हो गए। लेकिन फिर भी उसमें से खाली 10% लोग ही ये बुक पढ़ेंगे और सक्सेस हो गए। बाकी 90% लोग बुक नहीं पढ़ेंगे और हम जिस राह में चल रहे हैं उस राह में चलेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि उन 10% लोगों में से आए, तो आप 101% ये बुक्स पढ़े। मैं बोलता हूँ, आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर 6 महीना कंटिन्यू आप ये बुक्स पढ़ते हो तो आपको 100% आपका जो इनकम रेशियो है वो 101% बढ़ेगा और आपको एक ऐसी अचीवमेंट मिलेगी लाइफ में जो किसी को नहीं मिली, देखिए माय डियर फ्रेंड, एक बात है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे लोग होते हैं, हम उनको वही बता सकते हैं जितना नॉलेज हमारे पास है, उससे ज्यादा हम नहीं बता सकते, तो उनकी भी ग्रोथ नहीं होती है। तो अगर आपको उनकी ग्रोथ करनी है तो आपको 101% अपनी ग्रोथ करनी जरूरी है। और जो आपको बुक्स में से मिलेगी, आपके बहुत बड़े बड़े हमारे जो बहुत बड़े बड़े जो ऑथर हैं, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बहुत बोलते हैं ना, रिसर्च करके, बहुत सारी स्टडीज करके, बहुत लोगों को जाके मिल के ये बुक्स लिखे हैं। और आपको उन बुक्स को फॉलो करना है, अपने लाइफ को 101% सक्सेस बनाना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते कि कौन सी बुक्स हमें अगर इस बिजनेस में सक्सेस है होना है तो पढ़नी चाहिए। देखो, सबसे पहला नंबर पे आता है, हम नेटवर्क इंडस्ट्री में से है तो सबसे पहला नंबर आता है दीपक बजाज सर का। उनकी 2 बुक्स है, अचीव मोर सक्सेस फास्टर
और बी ए नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनर। अचीव मोर एंड सक्सेस फास्टर, बी ए नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनर। ये बुक है, सबसे पहले हमको ये बुक पढ़नी है, सबसे पहला बुक पढ़नी है तो ये बुक पढ़नी है। क्यों? क्योंकि ये बुक हमारी बेस है। हम जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उस फील्ड के बेस है। देखो, अचीव मोर एंड सक्सेस फास्टर, आपको फास्ट सक्सेस होना है तो ये बुक पढ़ने के बाद आपको सक्सेस मिलेगा। और बी ए नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनर, आपको नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों आना है सॉरी, आपको नेटवर्क मार्केटिंग में किस तरह से काम करना है, आपको नेटवर्क मार्केटिंग के हर एक छोटे मोटे बड़े छोटे सारे के सारे फॉर्मूले दिए। इवन इस बुक में हमको कॉल पे किस तरह से बात करनी है, कॉल को किस तरह से क्लोज करना है, ये सारे के सारे फंडामेंटल्स इसके अंदर दिए हैं। अगर आप ये बुक पढ़ते हो तो मुझे नहीं लगता कि हमको अपने अपलाइन की जरूरत पड़ेगी हमारे कॉल के ऊपर आने के लिए। हम बिंदास कॉल को स्टार्ट भी कर सकते हैं, कॉल को क्लोज भी कर सकते हैं, ज्वाइन भी कर सकते हैं और लोगों को ट्रेन भी कर सकते हैं अच्छी तरह से ये बुक पढ़ के। देखिए, बहुत ही छोटा काम है, बहुत ही छोटा काम है। मैं और एक बात कहना चाहूंगा कि मिस्टर वॉरेन बफेट का नाम सबने सुना है। अगर सुना नहीं रहेगा तो गूगल पे जाके सर्च मारिए, वॉरेन बफेट है जिन्होंने जो हर दिन में 500 पन्ने 500 पेजेस ऑफ अ बुक पढ़ते हैं। देखो, वो आदमी को जरूरत क्या है, आज भी पढ़ते हैं। वो आदमी को जरूरत क्या है, वो आदमी तो बिलियनर्स है, बहुत सारे पैसे, लेकिन 500 पेजेस पर डे पढ़ते हैं। तो एक हैबिट लगा लीजिए। बुक्स पर आगे बढ़ने से पहले मैं ये बात आपको कहना चाहूंगी, बुक किस तरह से पढ़ी जाती है और बुक्स कैसे पढ़नी चाहिए और क्या वक्त है कि बुक्स पढ़ने का। अगर आप स्टार्टर है तो आपको एक दिन में 30 मिनट 101% बुक रोज पढ़नी चाहिए। 30 मिनट का वो वक्त सुबह का होना चाहिए, क्योंकि सुबह के वक्त में हमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं आता। अगर शाम के वक्त में है तो आप थके हुए होते हो, आपका माइंड एकदम थका हुआ था, आपने बुक खोली, आपको नींद आ गई। आपको सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उठना है। राइट टाइम टू रीड अ बुक इज एट 6:30। 6:30 में ना कोई आपको कॉल आएगा, ना कोई आपको व्हाट्सएप आएगा, ना कुछ आएगा। आप शांति से आधा घंटा 6:30 to 7 o'clock एक बुक पढ़ सकते हैं। ये स्टार्टिंग का हैबिट है। बाद में किसी बड़े आदमी ने कहा है, इलॉन मस्क जी ने कहा है, बहुत बड़े बड़े लोगों ने कहा है कि अगर हमको आगे बढ़ना है तो हमको कम से कम दिन में 4 घंटा पढ़ना चाहिए। लोग क्या कहते हैं कि डाउनलाइन को पढ़ाते हैं, उनको सीखने को बोलते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये गलत है। सबसे पहले खुद सीखो, खुद पढ़ो और खुद आगे बढ़ो। डाउनलाइन आपको देख के आगे बढ़ेगी। आपका वाउचर डाउनलाइन को पढ़ाने से नहीं होगा। आपका वाउचर जो बढ़ेगा, हमारा जो इनकम बढ़ेगा, वो खुद ट्रेन होकर बढ़ेगा। क्योंकि आप लाखों करोड़ों डाउनलाइन को ज्वाइन कर सकते हो जब आप अंदर कैपेसिटी रखते हो सामने वाले को सिखाने की, नई नई बात इन्वेंट करने की। और वो कहाँ से मिलेगी? वो सिर्फ और सिर्फ बुक से मिलेगी। हमारी दूसरी बुक, हमने पहली बुक बात की है अचीव मोर सक्सेस फास्टर, ये है दीपक बजाज सर की, और बी ए नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनर दीपक बजाज सर की। हमारी दूसरी बुक है क्वेश्चंस आर द आंसर। ये बुक अगर आप पढ़ोगे तो किस तरह से हमको प्रोस्पेक्ट से बात करनी है उसमें बताया गया है। देखो, कैसे हम क्वेश्चन पूछ के, देखो सामने वाला प्रोस्पेक्ट आपसे आंसर पूछता है, क्वेश्चन पूछता है, आपको आंसर देना होता है, लेकिन उसके क्वेश्चन का जवाब क्वेश्चन से दीजिए, उसको उसका आंसर मिल जाएगा। तो ये किस तरह से करनी चाहिए, क्वेश्चंस आर द आंसर, ये बुक है जो आपको सक्सेसफुल राह में लेके जाएंगे। दूसरा है सक्सेस, लॉ ऑफ सक्सेस, जो खुद को मेंटली और फिजिकली रेडी करता है। ये नेपोलियन हिल की बुक है जो फिजिकली और मेंटली हमको रेडी करता है। ये बुक को हमको पढ़ना चाहिए। तीसरी बुक है हाउ आई रेस माई सेल्फ फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस। देखिए, हम सेल्स में हैं, हम सेलिंग में हैं, तो ये जो बुक है ना, ये सेलिंग में हमको बहुत ही अच्छा गाइड करती है, हमको सुपर सेल्समैन बनाती है, सुपर सेल्स गाइड बनाती है, जिसके प्रूवन एग्जाम्पल हम अगर पढ़ते हैं और उसको इंप्लीमेंट करते हैं तो हम अच्छे से अच्छा सेल, बड़े से बड़ा सेल हम क्लोज कर सकते हैं। उस बुक का नाम है हाउ आई रेस माई सेल्फ फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस। ये फ्रैंक
बेटर घर की बुक है। इसको आप अगर पढ़ते हो तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से खुद को डेवलप कर सकते हो। अगली बुक है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। ये बुक है जो हमको लोक व्यवहार सिखाती है। हिंदी में इसका नाम है लोक व्यवहार। हमको किसी को भी किस तरह से बातें करके हमको मनचाहा काम या हमारा मनचाहा उद्देश्य हम पा सकते हैं, ये इस बुक में क्लियर कट मेंशन है। इस बुक में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं जिससे आप सीख सकते हो कि किस तरह से अपने लोक व्यवहार को हाउ टू विन फ्रेंड्स कैसे बढ़ा सकते हो, और ये सेल्स में सबसे जरूरी है। और चौथी बुक है माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपका मेंटल, ये बुक उनके लिए है जो शादीशुदा है, क्योंकि घर में अगर सब ठीक है तो आप फील्ड पे ठीक है। घर में अगर आप बीवी से खुश है, आपकी बीवी आपसे खुश है, तो आप फील्ड पे जाके अच्छी तरह से बातें कर सकते हो, आप अपना काम कर सकते हो। तो व्हाई माय मैन डोंट लिसन वुमेन कैन एंड व्हाई वुमेन कांट रीड मैप, ये एलन एंड बारबरा पीस की बुक है। अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको बहुत ही अच्छा लाइफ, मैरिड लाइफ जो बोलते हैं ना, आपका रेसिडेंशियल लाइफ अच्छा जाएगा और आप आगे बिजनेस अच्छी तरह से कर सकते हो। और एक बुक है, ऐसी बहुत सारी बुक्स है जो हम पढ़ेंगे ना, हमारे सेल्फ डेवलपमेंट भी होगा और हमारा जो ग्रोथ है ना वो बहुत ही अच्छा जाएगा। एक बुक है द वन थिंग, ये बुक आप पढ़ लिए, गैर्गी किलर की बुक है। इसमें पूरा का पूरा ट्रूथ दिया है बिहाइंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट। हम अच्छा रिजल्ट बोलते हैं द वन थिंग, लिख के रखिए माय डियर। बहुत ही अच्छी बुक है, छोटी सी बुक है, आप इसको एक दिन में भी खत्म कर सकते हैं, आप इसको 2 दिन में भी खत्म कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये बुक पढ़ते हैं ना तो आप खुद एक अच्छा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट निकाल सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हमने ये जो बुक डिस्कस की ना, इन बुक्स को रीड करने का एक तरीका होता है। हम क्या करते हैं कि हम एक बुक को पढ़ते हैं, फिर शिफ्ट होते हैं दूसरे बुक के ऊपर, शिफ्ट होते हैं तीसरे बुक के ऊपर। ऐसा मत कीजिए। आप एक काम कीजिए, एक बुक को 3 बार रीड कीजिए। 3 बार रीड करने से क्या होगा, बहुत हम एक बार रीड करते हैं ना तो हमारा दिमाग जो एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होता है वो इतना फास्ट नहीं होता, इतना एब्जॉर्बिंग। किसी का डिपेंड्स अपॉन द नेचर, डिपेंड्स अपॉन द वुमेन, कि हर एक का एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी अलग अलग होता है। तो हमको ये बुक है ना 3 बार रीड करनी चाहिए। 1 महीने में एक बुक 3 बार रीड करो, 12 महीने में आप 12 बुक्स रीड कर सकते हो 36 टाइम। तो ये प्रोसेस होना चाहिए आपका रीड का। अभी दूसरा जो बुक है द पावर ऑफ नाउ बाय इकार्ट टोली, ये बुक स्पिरिचुअल के ऊपर है। देखिए, कुछ तो पावर होती है स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, कुछ तो पावर होती है हमारे पीछे जो हमको आगे बढ़ने में सहायता करती है। जिनको देखो, ये बिजनेस में, सेल्स के बिजनेस में मैं जब से आया तब से मेरी स्पिरिचुअलिटी, जो भी धर्म के हम हैं, जो भी आराध्य को हम चाहते हैं, जो भी आराध्य को हम मानते हैं, मेरा यही सबसे दरख्वास्त होता है कि सबसे पहले अगर आप सेल्स में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो हमको उसकी उपासना करनी जरूरी है। क्योंकि एक पावर होती है यूनिवर्स में जो हमको धक्का मारती है और धक्का मार के स्टार्ट करती है। तो उनके लिए ये बुक्स है द पावर ऑफ नाउ। ये बुक अगर हम पढ़ेंगे तो हमको बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स मिल जाते हैं। और एक बहुत ही अच्छी बुक है अगर जो हेल्थ इंडस्ट्री में है, हम जैसे लोग जो हेल्थ इंडस्ट्री में है उनके लिए ये बुक्स है। और ये बुक बहुत ही मायने रखती है हमारी इंडस्ट्री में। क्योंकि क्या होता है ना, हम जिस इंडस्ट्री में है ना माय डियर फ्रेंड्स, वो हम है फूड सप्लीमेंट के इंडस्ट्री में। और कभी कभी हम क्या करते हैं कि फूड सप्लीमेंट लोगों को देते हैं और उनको वो असर नहीं होता, और जब आके हमको कहते हैं कि भाई मेरा ये असर हुआ नहीं, तो हम डर जाते हैं, हमको हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। तो जो इस इंडस्ट्री में है, फूड सप्लीमेंट इंडस्ट्री में है, वो ये बुक को जरूर पढ़िए। और ये बुक बहुत ही एसेंशियल है माय डियर फ्रेंड्स। अगर किसी के पास अभी पेन नहीं है तो मोबाइल के ऊपर, अपने व्हाट्सएप के ऊपर, अपने नोटपैड के ऊपर ये बुक का नाम टाइप कीजिए। ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। उस बुक का नाम है व्हाट योर डॉक्टर डजंट नो अबाउट न्यूट्रिशनल मेडिसिन। ये बुक है मे बी किलिंग यू। ये बुक लिखी है रे बी ट्रेंड ने, जो एमडी है। इन्होंने ये बुक लिखी है कि व्हाट योर डॉक्टर डजंट नो अबाउट न्यूट्रिशनल मेडिसिन मे बी किलिंग यू। ये बुक अगर हम पढ़ते हैं, हम जिस न्यूट्रिशन इंडस्ट्री में हैं,
हम जिस इंडस्ट्री में है, हमको ये बुक बहुत ही फायदे वाली बुक है माय डियर फ्रेंड्स। अगर ये बुक अगर आप पढ़ते हो ना, तो ऐसा कोई माइकल नहीं जो आपको नेगेटिव करे। ये बहुत सारे बुक्स, ऐसी बहुत सारी बुक्स है, लेकिन अगर आप सारे के सारे बुक्स एक साथ पढ़ने जाओगे, अगर मैंने नाम दिया, आप स्टेप बाय स्टेप अगर इस बुक को पढ़ोगे तो आप आगे बढ़ सकते हो। और एक बहुत ही बोलते ना इंटरेस्टिंग बात है कि बुक्स हमको नेगेटिव नहीं कर सकती। अगर कोई भी बुक पढ़ता है ना, तो आदमी लाइफ में कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। वो बहुत ही कठिन से कठिन, बहुत ही बोलते हैं ना बड़ा सा बड़ा बिग टारगेट लो, टास्क लो, उसको पूरा कर सकता है। देखो बूंद बूंद से सागर बनता है, बूंद बूंद से सागर बनता है। लाइफ में हमने पढ़ना बंद कर दिया, इसलिए हमारा बढ़ना बंद हो गया। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो ग्रेजुएट है, जो पोस्ट ग्रेजुएट है। देखिए एक डॉक्टर भी है ना, एक डॉक्टर भी जो होते हैं, सर्जन लोग होते हैं, वो अपने को अपग्रेड करने के लिए बाहर जाके हर वक्त पढ़ाई करके आते हैं, फिर वापस से अपनी फीस बढ़ाते हैं और लोगों को सर्जरी करते हैं। जितने ज्यादा वो पढ़ेंगे उतनी ज्यादा उनकी फीस होती है। तो इस सेक्टर में भी अगर हमको बढ़ना है, हमको सक्सेस लेना है ना, तो माय डियर एक मूल मंत्र लिख के लीजिए। अगर आप पढ़ोगे तो आप आगे बढ़ोगे। इतने सच्ची कि आप पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब। तो ये बात को आप नोट करके लिखिए कि जिस वक्त हमने पढ़ना बंद कर दिया ना, हमारा ग्रोथ वहां पे रुक गया, हमारा ग्रोथ वहां पे रुक गया। देखिए वो वक्त गया। दो तरह से सक्सेस होती है। ये दूसरा वाला एक जोक है, पहला वाला सीरियस है कि हमारी ग्रोथ है ना दो तरह से होती है। एक तो हम पढ़े, बहुत सारा पढ़े, स्कूल में पढ़े, कॉलेज में पढ़े, और वो हमारा वक्त गया है आज पढ़ने का, हमने वो वक्त खो दिया है। और दूसरा, किसी अमीर लड़की से शादी करें, अभी वो भी वक्त गया है। तो तीसरा ऑप्शन यही बचा कि हम ऐसी बहुत सारे बुक पढ़े जो हमारे स्किल में डेवलप करते, हमें बहुत सारे अच्छे आइडियाज दे सके, जो हमको ग्रो करने में मदद करे। तो माय डियर फ्रेंड, यही आज का मंत्र है कि जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना आगे बढ़ोगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू वेरी मच जो आपने अमूल्य टाइम इस सेशन को सुनने में दिया। थैंक्स फॉर मेरी दरख्वास्त के ऊपर, राज सर की दरख्वास्त के ऊपर आप यहाँ पे आए और हमको सुनने। और ये पॉइंट, ये जो सेशन है ये लाइव है, ये जूम पे भी मिलेगा आपको, यूट्यूब पे, फेसबुक। तो कृपया इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये नॉलेज हर वक्त अलग अलग लोगों को बांटे, क्योंकि बांटने से हम बड़े होते हैं, छोटे नहीं होते। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। जय हिंद, जय टॉप।